अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ज़रा बाप सास की कर रहा होता है बेइज्जती, कहता है कि रात काफ़ी हो गई, जाके सोचे सुबह आपको नौकर छोड़ आएगा। तो सास घूर के कहती है कि तुम बात सुनो मियाँ। तो बेटी रोक देती है, अम्मी चुप हो जाए, कमरे में जाए। तो जाते हुए कहती है कि सुबह तुम लोगों को देख के जाऊंगी, ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, अपनी बेटी को इस तरह नहीं छोड़ सकती। ज़रबाब घूर रहा होता है किरण को, लेकिन किरण कुछ नहीं बोलती। सुबह किरण बैठी होती है, ज़रबाब बोलता तैयार होकर नीचे जाओ और अम्मी और नवीन की मदद करो, वो इतनी तैयारियाँ करेगी। तो कहती है मेरा मूड नहीं है। तो वो कहता है आपको क्या बात बुरी लग गई? तो वो कहती है देखा है किस तरह वेलकम किया है सबने छोटी बहू को, और एक मेरा, मुझे लागते ही फ़ौरन कार से उतार के ला के मेरे कमरे में फेंक दिया था। और नवीन नवाल का इतना अच्छा वेलकम, सब उसके आगे पीछे, किसने तो मुझे पानी तक का नहीं पूछा, मेरी फैमिली को किसने कोई इज्जत नहीं दी, तो मेरी और मेरी अम्मी की कोई ज़रूरत नहीं है नीचे। तो वो बोलता है आप तैयार होकर नीचे जाएं, मेहमान आएंगे, सब पूछेंगे आपको, मैं क्या जवाब दूंगा? तो वो साफ कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, जो इज़्ज़त आपके घर वालों ने और आप लोगों ने मेरी की है उसके बाद मुझे कोई ज़रूरत नहीं कहीं भी जाने की। जवाब कहता है कि आपको समझाना तो मतलब फजूल ही है। तो वो कहती है तो मत समझाएं, जाएं यहाँ से। यहाँ पे नवाल तैयार होती है, ज़ुहैब बोलता है आप तैयार नहीं हो? तो वो कहती है मैं तैयार हूँ, चले नाश्ते पे चलते हैं। मैं ज़ुहैब को समझा रहा होता है कि मेरी फैमिली की आपको इज़्ज़त करनी पड़ेगी और बेसिक चीज़ें जो घर वालों की होती हैं वो समझा रहा होता है। तो वो कहती है कि आप लोगों के घर वाले तो बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड के हैं, मुझे नहीं पता था, वरना मैं यहाँ कभी भी शादी नहीं करती, 2 दिन बाद डिवोर्स लेनी, मुझे कोई मसला नहीं। यहाँ पे किरण की माँ नाश्ते की टेबल पर आकर कहती है कि शुक्र है आपको बड़ी बहू याद तो आई, वरना मुझे तो लगा था आप लोग भूल गए। वो सबकी बेइज्जती कर रही होती है, कहती है कि आप लोगों ने इतना एहतमाम क्यों किया है नाश्ते का? तो माँ बोलती है कि बहू का पहला दिन है। तो कहती है क्या वो लोग नाश्ता लेकर नहीं आए? ये लोग अच्छे हैं जो अपनी बहू बेटियों को ब्याह के भूल जाते हैं। तभी नवाल वहाँ पे आती है और कहती है आपने मेरे घर वालों मेरे बारे में क्या कहा? ज़ुहैब बोलता है बैठ जाओ नवीन। नवाल ज़ुहैब को घूरती है, बैठ जाती है। नाश्ते की तरह सब बैठे होते हैं। तो वहाँ पे नवीन कहती है भाभी मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई, खाएं? तो कहती है नो मैं नहीं खाती, मैं सिर्फ फ्रूट्स और सीरियल खाती हूँ। जिस ज़ुहैब उसके हाथ से लेता है तो नवाल कहती है कि आप ही मत खाएं, बहुत चिकना है। तो कहती है मेरी बहन ने बनाया और मैं ज़रूर खाऊंगा। नवीन खुश हो जाती है और नवाल इस बात से बहुत चिढ़ती है कि ज़ुहैब नवीन को इतना प्यार क्यों करता है। यावर को कहती है फ़ायज़ा कि आप चाय पी के मुझे घर तो दीजिएगा, नवाल का पहला दिन है, वहाँ सब लोग होंगे और सब मेरे बात पूछेंगे तो अच्छी बात नहीं। यावर कहते हैं तुम्हारी वहाँ कोई इज्जत नहीं, बल्कि वो लोग तो खुश होंगे तुम वहाँ नहीं हो। तो नवाल उस पर किरण कहती है कि किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? फ़ायज़ा कहती है किस तरह की बातें कर रहे हो? तो कहता है मैं सही कह रहा हूँ, ज़रबाब भाई ने कई दफ़ा मुझे बातों बातों में कहा है कि तुम्हें आपा को घर में नहीं रखते। तो वो कहती है ऐसा नहीं कह सकते, जो सही बात है बताई। माँ कहती बीबी तुम्हारी जो इज्जत थी ना वो हमने कल वहाँ देख ली, तुम्हारी क्या इज्जत, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है और तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया ही क्या है, तुम्हारे लिए किया ही क्या? वो कहती है कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मुझे जहेज़ नहीं दिया। इस पे सास बोलती है कि जहेज़ तो एक गरीब से गरीब इंसान ही बेटी को दे के भेजता है, उसके अलावा तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। बहुओं के लिए हम के पास 2-2 करोड़ रुपए बहुओं को दे रहे हैं लेकिन तुम्हें नहीं दे रहे। तो वो बोलती है 9 साल बाद आज ये बात उठी है। तो बोलते हैं यावर और उसकी माँ बोलती है कि यावर को फौरी 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और अपने जायदाद में हिस्सा भी चाहिए जो तुम्हारा है। ज़्यादा में हिस्सा नहीं दे सकते, लिख के तो दे सकते हैं। ये क्या है कि वो दोनों माँ बेटे इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ खड़ी रो रही होती है। यहाँ पर माँ आके बताती है किरण को कि आज नाश्ते के लिए बहुत बातें सुनाई हैं छोटी बहू ने सबको। नवीन को इतनी खरी खरी सुनाई और सास को ऐसी, तो वो कहती है कि कुछ बोले नहीं वो लोग। कहती है कपड़े भी इतने अजीब से पहने थे, ना जेवर ना चूड़ियाँ, लग ही नहीं रहा था कि वो नई नई दुल्हन है। तो वो बोलती है कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि शक्ल बता रही थी कि वो बहुत सड़ रहे। तो किरण जाती है कमरे से जाके देख कर आती हूँ। यहाँ पे नवीन सोच रही है कि कैसे रात में बेइज्जती की और रवि की। तो माँ बैठी कहती है कि किस तरह की बहुएं ले आए हैं हम, दोनों बेटों की शादी करी। तो वो नवीन बोलती है अम्मी भाभी ने बहुत तजलील की है हम सब की, किस तरह की बातें सुना रही थी। तो माँ बोलती है कि बेटों को इसलिए पालते हैं कि बहुएं बेटी बहुएं जो हैं बेटों को और बेटियां जो दामादों को लेके अलग जाए, हम अकेले रह जाएं। चलिए शुक्र है फ़ायज़ा के ससुराल वाले अच्छे थे। फ़ायज़ा वहाँ आती है रोती है, तो माँ बोलती है क्या हुआ? तो फ़ायज़ा सब कुछ बताती है कि मेरे ससुराल वालों ने बहुत बातें सुनाई हैं, वो कह रहे हैं अपना हिस्सा भी मांगो और पैसे भी लेकर आओ। आप लोगों को क्या ज़रूरत है बहुओं को इतने इतने पैसे देने की? अगर देना ही था तो छुपा के देते, आप लोगों ने सबके सामने दिखा दिखा के क्यों दिया? नवाल कॉल करती है अपनी माँ को और कहती है कि ये लोग बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं, खासकर ज़ुहैब हर वक्त मेरे कपड़े पहनने पे इशू, सब कुछ करने पे इशू, दुपट्टा लो, ये करो वो करो। तो माँ बोलती है तुम्हें किसी से दबने की ज़रूरत नहीं। तो बोलती किरण भाभी ये बहुत अजीब है। तो कहती है तुम किसी से दबना मत, बस तुम्हें जो करना है वो करो और कोई भी मसला हो तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं वहाँ आके उन लोगों से खुद बात करूँगी, मैं उन लोगों को समझाऊँगी। तुम आज़ादी से रहो, जानने के लिए हमारे साथ बनी रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।